और आज नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली है। बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सेक्टर 33 में शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक अमित शाह की रैली होगी। ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। शाम को 5 बजे से रात के 8 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। तो आज नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली रहेगी और शाम 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक डायवर्जन होगा। सेक्टर 33 में ये रैली रहेगी। तो गौतम बुद्ध नगर सीट का जाति समीकरण भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया है। डॉक्टर महेश शर्मा के बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा में विपक्ष पर करारा हमला बोला और कहा, ये मनमोहन की सरकार नहीं, मोदी की सरकार है। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। 2017 के बाद से यूपी में दंगे, पलायन, कर्फ्यू, माफिया राज को लेकर कहा कि अब ये खत्म हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद के बुद्धि विहार मैदान में संभल और मुरादाबाद के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि 2014 और 2019 में पीएम मोदी के पीएम बनने का सबसे बड़ा कारण यूपी ही था। उन्हें तीसरी बार भी पीएम बनाना है, इसलिए इस बार ना 73 चलेगी ना ही 65 चलेंगी। इस बार 80 की 80 सीटें मोदी की झोली में जाएंगी। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है। ना 73 चलेगी ना 65 चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाएंगी। अमित शाह ने कहा कि कभी राहुल बाबा हमारा मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। 2019 में एक बार फिर आपने मोदी जी की सरकार बनाई। 5 साल में कोर्ट का फैसला भी आया, भूमि पूजन भी हुआ और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। उड़ाते थे ना मजाक। मैंने बहुत मजाक सहन किया है। 14 से 19 में मोदी जी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। अमित शाह ने कहा कि वो 2013 में भी पश्चिमी यूपी आए थे। उस वक्त यहाँ पर डर, दंगे, गौ तस्कर और गुंडों का राज चलता था। आपने समाजवादी पार्टी को हटाया और यहाँ पर डर, गुंडे और गौ तस्कर की जगह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का काम चालू हुआ और विकास का काम आगे बढ़ा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कल बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। पीएम मोदी, अमित शाह भी यहां पर मौजूद रहेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की ओर से कल मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। चैत्र नवरात्र के मौके पर संगम नगरी प्रयागराज के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और यहां पर देवी देवताओं के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्र के 5वें दिन देवी मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना होती है, जिसके लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं।
करीब 500 साल का इंतजार खत्म हुआ जब अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए। अब सभी को 17 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस दिन रामनवमी है और इस दिन बेहद खास दिन रहने वाला है। रामलला का सूर्य तिलक करने की तैयारी भी पूरी है। सूर्य अभिषेक का ट्रायल भी सफल हो गया है। देखिए, इस साल 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन रामलला भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हुए। नवरात्रि चल रही है और सभी को 17 अप्रैल का इंतजार है, क्योंकि मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली रामनवमी पड़ रही है। इस दिन रामलला के सूर्य तिलक की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ये नजारा ऐसा होगा जिसकी कभी कल्पना तक नहीं की गई होगी। देखिए, ये प्रशिक्षण अभी है। अभी इसका जो प्रयोग होगा वो उस दिन होगा जिस दिन भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, और इसीलिए अभी मात्र प्रशिक्षण है। और प्रशिक्षण में जैसा कि वैज्ञानिकों ने जो खोज किया और जिस प्रकार से प्रयास किया वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अद्भुत है। राम मंदिर में रामलला के सूर्य अभिषेक का सफल ट्रायल हुआ। वैज्ञानिकों की मौजूदगी में लेंस के जरिए भगवान रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक का ट्रायल किया गया। रामनवमी के दिन सूर्य तिलक के दौरान एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण और 3 लेंस का इस्तेमाल होगा। पीतल के पाइप से किरणें मस्तक पर पहुंचेंगी। 17 अप्रैल 2024 को जब सूर्योदय होगा तब दोपहर 12 बजे सूरज की किरणें अयोध्या के राम मंदिर में लगे हुए एक शीशे पर पड़ेंगी और फिर यही किरणें परिवर्तित होकर सीधे गर्भगृह में मौजूद प्रभु राम की प्रतिमा के मस्तक पर पड़ेंगी और इस तरह रामलला का सूर्य तिलक होगा। 4 मिनट तक ठीक इसी तरह 75 मिलीमीटर के आकार में सूरज की किरणें प्रतिमा पर मौजूद रहेंगी। 4 मिनट तक पूरा भारत श्री राम के सूर्य तिलक का गवाह बनेगा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है। हर रोज लाखों भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और जनवरी में 13,50,000 लोगों ने दर्शन किए। फरवरी के महीने में 43,50,000 लोगों ने दर्शन किए। मार्च में आंकड़ा 46,50,000 तक पहुंच गया। अप्रैल के महीने में अब तक 13 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं। अब रामनवमी के मौके पर यह रिकॉर्ड टूटने वाला है। अब प्रभु श्री राम के भक्तों को रामनवमी का बेसब्री से इंतजार है। सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।